تو भाई सवाल में कह रहे हैं कि एक थैली में 4 सिक्के हैं, इनमें से 3 सिक्के गैर मुनसिफाना हैं। तो जब इन 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो उनमें दुम आने के इम्कान यानी टेल्स आने के इम्कान 45% के बराबर होते हैं। अच्छा, बाकी के सिक्के मुनसिफाना है यानी उनमें सर आने के इम्कान भी 50% के बराबर हैं और दुम आने के इम्कान भी 50% के बराबर हैं। आगे कह रहे हैं कि आप गैर तरतीब तौर पे इस थैली में से एक सिक्का निकाल कर उसको 4 दफ़ा उछालते हैं। इस बात के क्या इम्कान है कि आपको चारों ही दफ़ा सर मिले और हमें अपना जवाब फ़ीसद की शक्ल में देना है। तो भाई इस सवाल के मुताबिक 2 सूरतें पैदा होती हैं। एक सूरत तो ये बन सकती है कि थैली में से जब हम सिक्का निकालें तो वो सिक्का गैर मुनसिफाना निकले। चले देख लेते हैं कि इस थैले में से गैर मुनसिफाना सिक्का निकलने का क्या इम्कान है। भाई कुल सिक्के 4 हैं और उनमें से 3 गैर मुनसिफाना हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी 3/4 के। अच्छा, दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि हमें मुनसिफाना सिक्का मिले और इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 1/4 के। भाई 4 में से 3 सिक्के तो गैर मुनसिफाना हैं, तो पीछे बचा 1, तो एक ही सिक्का यहाँ पे मुनसिफाना होगा और अभी भी कुल मुमकिनात 4 हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हमने लिखी। अच्छा, अब हमें बताया गया था कि जब गैर मुनसिफाना सिक्का हमारे पास मौजूद होता है तो उसके उछालने पे 45% ये इम्कान होता है कि हमें दुम मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मिलने का इम्कान बराबर होगा 100% माइनस 45% के, और ये फिर 55% के बराबर आ जाता है। और हाँ, अगर हमारे पास मुनसिफाना सिक्का है तो इसमें 50% इम्कान है सर आने का और 50% इम्कान है टेल्स आने का यानी दुम आने का। अच्छा, अब ज़रा वापस इधर आते हैं। तो 4 दफ़ा ये सिक्का जब उछाला जाएगा और हमें चारों दफ़ा अगर सर मिलता है तो उसका इम्कान बराबर हो जाएगा 0.55 ज़रब 0.55 ज़रब 0.55 ज़रब 0.55। भाई ये चारों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं यानी आज़ाद हादसात हैं, और इसलिए हर दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी सर आने का इम्कान एक जितना ही रहेगा, और बस इसलिए यहाँ पे 4 दफ़ा सर आने का इम्कान बराबर होगा इस पूरी चीज़ के। अच्छा, अब इस बात का क्या इम्कान है कि हमारे पास गैर मुनसिफाना सिक्का भी आए और उस गैर मुनसिफाना सिक्के को 4 दफ़ा उछालने पे हमें 4 दफ़ा सर भी मिले। भाई ये इम्कान मालूम करने के लिए हमें इन दोनों इम्कानात को आपस में ज़रब देना होगा। यहाँ फिर 3/4 ज़रब, भाई इस पूरी चीज़ को लिखने के बजाय मैं यहाँ पे 0.55 की ताकत को 4 रख दूँगी। इसको कैलकुलेटर की मदद से जब हम मज़ीद हल करेंगे तो हमें 0.0686297 मिल जाएगा। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर आते हैं। तो मुनसिफाना सिक्का है हमारे पास, और मुनसिफाना सिक्के को अगर हम 4 दफ़ा उछालते हैं तो चारों दफ़ा सर आने का इम्कान बराबर होगा 0.5 ज़रब 0.5 ज़रब 0.5 ज़रब 0.5 के। भाई यहाँ पे भी 4 दफ़ा जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो वो चारों जो इवेंट्स हैं, हादसात हैं, वो आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो हर दफ़ा इस सिक्के में सर आने का इम्कान एक जितना ही रहेगा। और बस इसलिए 4 दफ़ा सर आने का इम्कान हम यूँ मालूम कर रहे हैं कि हर दफ़ा हम हेड की प्रोबेबिलिटी, सर की प्रोबेबिलिटी को उसी से ज़रब देते जा रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा इस बात का इम्कान मालूम करते हैं कि हमारे पास मुनसिफाना सिक्का भी आए और उस मुनसिफाना सिक्के को जब हम 4 दफ़ा उछालें तो चारों दफ़ा हमारे पास सर भी आए। ये इम्कान मालूम करने के लिए हमें इन दोनों इम्कानात को आपस में ज़रब देना होगा। तो यूँ फिर 1/4 को हम ज़रब दे देंगे। इस पूरी चीज़ को लिखने के बजाय मैं 0.5 की ताकत 4 रख दूँगी, और इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो हमारे पास 0.01562 आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस सवाल को एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा था कि इस बात का क्या इम्कान है कि आपको चारों ही दफ़ा सर मिले। भाई यहाँ पे खुसूसन तौर पे मुनसिफाना सिक्के से सर या गैर मुनसिफाना सिक्के से सर का नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे कुल इम्कान पूछा जा रहा है 4 दफ़ा सर आने का, और इसलिए फिर हम इन दोनों इम्कानात को आपस में जमा कर देंगे।
0.068629 کو جب ہم جمع کریں گے 0.0152625 میں تو ہمارے پاس 0.08425 آ جائے گا، اور یہ ہمارا جواب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے جواب کو پرسنٹیج کی صورت میں، فیصد کی صورت میں دکھانا ہے، اور بس اس لیے ہمیں اس کو 100 سے ضرب بھی دینا ہوگا۔ یوں ہمارے پاس 8.425% آ جائے گا، اور یہی ہمارا جواب ہے۔